एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। ब्लड का कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये तो तीनों के तीनों ही है। बचा क्या? प्लाज्मा। यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है? सेल्स को ही फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। तो ये सारी की सारी तो क्या है? हमारी सेल्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो बचा क्या? प्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा, डी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्लाज्मा प्रोटीन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग इज। प्लाज्मा का वो प्रोटीन जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ। लिम्फ के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट कंटेन्स अबंडेंट आरबीसीज, नहीं, इसके अंदर आरबीसीज तो होते ही नहीं। इट इज रिच इन प्लेटलेट्स, भी नहीं होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, हाँ, ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। इट कंटेन्स मोर प्रोटीन्स देन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कॉम्बिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से? स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड होती हैं, पहली बात तो, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं और वॉलंटरी होती हैं। तो यही कैरेक्टर्स हमें देखने हैं इसमें। ब्रांच होती है? नहीं, ब्रांच तो होती ही नहीं है। सिलेंड्रिकल होती हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं और वॉलंटरी होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इंटरकैलेटेड डिस्क आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किसका कैरेक्टर है इंटरकैलेटेड डिस्क? किसमें होती है? हमने देखा था कार्डियक मसल्स में होती है इंटरकैलेटेड डिस्क, जिससे उसकी जो सेल्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ में। विच मसल टिश्यू इज इनवॉलंटरी, नॉन स्ट्रेटेड एंड स्पिंडल शेप्ड। किसमें स्ट्रेशंस नहीं होती हैं? स्ट्रेशंस जो होती है वो मस्कुलर स्केलेटल जो टिश्यू होता है हमारा उसके अंदर होती है। स्केलेटल मसल्स में होती हैं और कार्डियक मसल्स दोनों में ही होती हैं, लेकिन किसमें नहीं होती हैं? स्मूथ मसल्स में नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। A muscle fiber has many nuclei located at the periphery. ऐसा मसल फाइबर जिसमें न्यूक्लियस पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है एंड शोज प्रोमिनेंट स्ट्रिएशन, और उसमें स्ट्रिएशंस भी होती हैं। इट इज मोस्ट लाइकली, ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारा स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इनका न्यूक्लियस पेरिफेरी पे होता है और इसमें स्ट्रिएशंस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, क्या होता है? न्यूरॉन। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बी। Which part of the neuron generally receives stimuli, carries impulse toward the cell body? कौन सा पार्ट है जो इम्पल्स को रिसीव करता है? वो होता है हमारा डेंड्राइट्स। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर द गैप्स बिटवीन द सक्सेसिव माइलिन शीथ सेगमेंट्स आर कॉल्ड। जो माइलिनेटेड जो शीथ होती है, ठीक है, उनके बीच में जो गैप्स प्रेजेंट होते हैं उन गैप्स को हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनबियर। अब मेरे को बता रहे हो। Schwann cells are associated with, Schwann cells किससे रिलेटेड है? Schwann cells माइलिन शीथ को सिक्रीट करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, माइलिनेशन पेरिफेरल नर्व फाइबर। क्या हो गया?